प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सच्चा गुरु कैसे मिले, इस पर हमने चर्चा की थी, जिसका लिंक मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। हम बात करने वाले सच्चा साधक। सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो सच्चा साधक। सच्चा शिष्य कैसा हो। सभी अपने को सच्चा शिष्य ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा साधक होता कैसा है, उसकी पहचान क्या है, ये हमारे महापुरुषों, योगियों में, हमारे शास्त्रों में, गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। हम उसी पर बात करने वाले हैं कि सच्चा साधक होता कैसा है। सच्चे साधक की, सच्चे शिष्य की पहचान क्या है कि ये सच्चा शिष्य है। वो अपनी पहचान करे कैसे कि मैं अभी सच्चा हुआ हूँ या सच्चा नहीं हूँ। इसकी पहचान है जो अपने आप को ये कहता है, या जो ये सोचता है कि मैं आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञानी होना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी होना चाहता हूँ, मैं परम तत्व को पाना चाहता हूँ। वास्तव में ये सच्चे शिष्य के लक्षण नहीं है। सच्चे शिष्य के लक्षण है जो ये कहता है कि अब मैं कुछ नहीं जानता। वास्तविक शिष्य, वास्तविक साधक जो है, उसकी पहचान है जो ये कहता है कि अब मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे रास्ता ही नहीं पता। तब वो चीज़ आपके अंदर फूटती है जो वास्तव में सच्ची होती है। यही तो अहंकार था कि पहले अहंकार था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब हम माया में थे, जब जो कोई व्यक्ति माया में होता है, कोई कुबेरपति, धनपति होता है, बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान होता है, तब वो ये समझता है। लेकिन जब वो साधनात्मक दौर में आता है या साधना करता है, चाहे वो संसार को छोड़ के विरक्त रूप में करे या फिर गृहस्थ रूप में करे, तो वो ये समझने लगता है कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैंने इतना योग कर लिया है। ये चीज़ें आ जाती हैं। तब तक आपको सच्चा गुरु मिलेगा नहीं। जिस दिन सच्चा गुरु मिला, वही आपके सच्चे शिष्य होने की पहचान हो जाएगी। और सच्चा गुरु मिलेगा कैसे, इसका मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप पर ही है। सच्चा गुरु मिलना भी आपके ऊपर है, आपके पुण्य कर्मों के ऊपर है। आपको उतनी साधना, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत, उतनी साधना, ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा, उस तत्व की कृपा आप पर होना जरूरी है। और उसके लिए कुछ नहीं, ग्रहणशीलता चाहिए आपके भीतर। सहज ही है वो तो सहज ही है। आपने जो अपने ऊपर ओढ़ रखा है, इसका नकाब आपको उतारना पड़ेगा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सच्चा साधक हम कहते भले ही हैं, लेकिन सच्चा साधक वो जो ये कहता मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं एकदम निरी मूर्ख हूँ। वास्तव में वही ज्ञान रखने के योग्य होता है, क्योंकि आप जो भी जानते समझते अपने मन, सारी चीज़ें मन के तल पर है, सारी चीज़ें मन के तल पर है। प्रिय दोस्तों, सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके भीतर जो है, ये सारी आपकी ऊर्जा का खेल है, बस आपके मन का खेल है। वास्तव में जो आप हैं वो बहुत परे की चीज़ है, वो बहुत ऊपर की चीज़ है। और आपको आप तक पहुंचाने वाला वही हो सकता है जिसने स्वयं को स्वयं तक, जो स्वयं तक पहुंच गया हो, वही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आप स्वयं वहां तक ऐसे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए बहुत साधना ज़रूर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे पहुंचने में कई जन्म लग जाएंगे। और जो वहां तक पहुंचा हुआ है, बात वही है जैसे मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, एक जगह से मुझे दूसरी जगह पर जाना है, तो मैं किसी, एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि मैं, जो तुम्हें, मान लीजिए आप अभी ए जगह पर खड़े हुए हैं, आपको बी जगह तक जाना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो ए से बी तक जा चुका है, वो कई जगह खोज के उसे पता है ए से बी जाने का सरल मार्ग क्या है, वो अच्छे से जानता है, पूरी तरीके से जानता है। और आप अभी नए हैं, आपको ये नहीं पता ए से बी जाना कैसे है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे है। तो आप, स्वाभाविक सी बात है, अगर नहीं पूछेंगे तो आप भटकेंगे, भटकेंगे तो आप ये रास्ता भी चुन सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो वहाँ जानता है, जो असल जानने वाला, वो आपको मिल जाए तो कितनी चीज़ सरल हो जाएगी। वो आपको बता देगा ऐसे जाना है। हो सकता है वो आपसे ये कहे चलो मैं तुम्हें वहाँ तक बता देता हूँ, पूरा रास्ता बता देता हूँ, या चलो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलता हूँ। तो फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा।
बताइए कौन सा रास्ता सरल है? या तो आप ही ढूंढते रहें। लेकिन बात यह है कि ऐसा व्यक्ति हमें मिले कैसे जो ये जानता हो? हम कैसे जाने? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं हमें तो पता है, देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं और आपको भटकाते। यही जीवन में है। वो व्यक्ति आपको तब मिलेगा जब आप उस स्तर की साधना तक पहुंचेंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और उस अस्तित्व के प्रति, परम तत्व के प्रति, उस सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति, इसको आप कुछ भी कहें, आत्मा के प्रति, ये शब्द आप कितनी भी दे लें उस निःशब्द को, उसके प्रति तब तक आप समर्पित नहीं हो जाते, जब तक जब तक आप अस्तित्व के प्रति, पूर्णता के प्रति समर्पित नहीं हो जाते, अपने को अज्ञानी घोषित ना कर दें। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि अज्ञानी हूं मैं, अज्ञानी का मतलब ये मैं जानता कुछ भी नहीं हूं। जब आप ये समझ जाते हैं, ये केवल कहने वाली बात नहीं है, भीतर ही भीतर आप ये कहने लगें कि अरे मैं नहीं, भीतर ही आपको महसूस हो कि अब मैं नहीं जानता। रास्ता क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ये मैं नहीं जानता, तो जो जानने वाला है वो आप तक पहुंच जाता है। तभी आप वास्तविक शिष्य होते हैं, तभी आप वास्तविक साधक होते हैं। एक साधक का मतलब है अपने ऊपर कुछ ना ओढ़ना, ना तो ये कि मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं बस कुछ भी नहीं जानता और अपने को पूर्ण करना चाहता हूँ। बस मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, सब सब निरीह बकवास है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये मैंने आपको बताया। और दूसरे शब्द, दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी कहा गया है कि आप, एक बात तो मैंने आपको दूसरे तरीके से एक चीज़ ये कही गई कि मैं अब जो भी अभी चल रहा है इससे बाहर होना चाहता हूँ बस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब मैं इच्छा रखे मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। शिष्य की पहचान क्या है कि केवल केवल मोक्ष की इच्छा रखे। अब मोक्ष का मतलब क्या, ये भी एक बड़ी समस्या है, विडंबना। मोक्ष की इच्छा रखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई पाना है मोक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने का मतलब जो भी मैं अभी उलझा हुआ हूँ अपने जीवन में, मैंने इसको समझ लिया है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ, बस यही मोक्ष। ऐसी इच्छा, ऐसी तड़प, सच्ची तड़प जिसके भीतर होगी, वही सच्चा शिष्य, सच्चा साधक होगा, और उसको ही सच्चा गुरु, सदगुरु मिलेगा, और उसका ही कल्याण निश्चित रूप से होगा। वो कल्याण का पात्र भी है, इसी को पात्र भी कहते हैं। वो योग्य है, वो पाने के उसको योग्य है, वो जानने के योग्य है, वो अधिकारी है, कई शब्द हैं। वही शिष्य है जो बस बाहर होना चाहता है इस तामझाम से, इस शरीर के, अपने आप को शरीर समझने से, मन से, ये बाहरी क्रियाओं से, बाहरी आडंबरों से, भौतिक जीवन से बस बाहर होना चाहता है। वो समझ चुका है कि अब इसका कोई अर्थ नहीं है। वही अधिकारी है, वही सच्चा साधक है, वही शिष्य है। इच्छा रखे केवल मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। ऐसे को ही सच्चा गुरु मिलता है और ऐसा ही व्यक्ति पार होता है। तो आप समझ ही गए होंगे सच्चा साधक और सच्चे शिष्य की पहचान वास्तव में है कि। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।